नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कथा सागर चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं गुरुवार के व्रत के बारे में, गुरुवार या बृहस्पतिवार के बारे में। सप्ताह में वार के अनुसार कई व्रत रखे जाते हैं। इन्हीं में एक है बृहस्पतिवार या गुरुवार का व्रत। गुरुवार का व्रत या बृहस्पतिवार का व्रत विष्णु को समर्पित होता है और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करना शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इससे घर पर सुख समृद्धि और धन संपदा बनी रहती है। वहीं इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत होते हैं। गुरुवार का व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और शादी में उत्पन्न हो रही बाधाएं भी दूर होती हैं। यदि आप गुरुवार का व्रत करना चाह रहे हैं और व्रत से जुड़े नियमों को जरूर जानें। गुरुवार व्रत शुरू करने से पहले यह जान लें कि व्रत का संकल्प कितने दिनों के लिए और कब लेना चाहिए, व्रत का उद्यापन कब करना चाहिए, पूजा विधि, नियम, लाभ आदि जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। 16 गुरुवार व्रत होता है शुभ। गुरुवार व्रत आप 1, 3, 5, 7 या 1 साल आजीवन या संकल्प के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन 16 गुरुवार का व्रत करना शुभ माना जाता है। 16 गुरुवार या बृहस्पतिवार व्रत के बाद इसका उद्यापन कर दे। यदि पुरुष गुरुवार व्रत करते हैं तो वे लगातार 16 गुरुवार व्रत कर सकते हैं। वहीं महिलाएं मुश्किल दिनों में यानी महामारी में व्रत छोड़ सकती हैं और शुद्ध होने के बाद अगले हफ्ते व्रत को पूरा कर सकती हैं। कब शुरू करें गुरुवार व्रत? गुरुवार का व्रत आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। वहीं अनुराधा नक्षत्र वाले गुरुवार से व्रत की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इससे बृहस्पति देवता की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन पौष माह में इस व्रत की शुरुआत न करें। यदि आप पहले से व्रत कर रहे हैं तो पौष माह में व्रत और पूजन किया जा सकता है, लेकिन पौष माह से व्रत करने का संकल्प नहीं लेना चाहिए। गुरुवार व्रत के लाभ। गुरुवार व्रत की कथा में इस व्रत के लाभ और महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति गुरुवार के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, व्रत कथा को पढ़ते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं पूजा सामग्री। पूजा सामग्री में पीला कपड़ा, चने की दाल, गुड़, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई, घी, धूप, हल्दी, कपूर, सिंदूर, मुनका, कलश, आम के पत्ते, सुपारी, श्रीफल, पीला वस्त्र, केला और विष्णु भगवान की मूर्ति और केले का पेड़। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार की पूजा विधि विधान के अनुसार की जानी चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, मुनका, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी चढ़ाकर की जाती है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। कथा और पूजन के समय मन, कर्म और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। जल में हल्दी डालकर केले के पेड़ पर चढ़ाएं। केले की जड़ में चने की दाल और मुनका चढ़ाएं। साथ ही दीपक जलाकर पेड़ की आरती उतारें और दिन में एक समय ही भोजन करें। खाने में चने की दाल, पीली चीज़ें खाएं, नमक न खाएं, पीले वस्त्र पहनें और पीले फलों का इस्तेमाल करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति की कथा सुननी चाहिए।
16 गुरुवार होने के बाद गुरुवार के व्रत का उद्यापन कैसे करते हैं, तो जानते हैं गुरुवार व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन के एक दिन पहले 5 चीज़ें लाकर रख लीजिए। चने की दाल, गुड़, हल्दी, केले, पपीता और पीला कपड़ा, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रख दीजिए। फिर गुरुवार के दिन हर व्रत की तरह पूजा के बाद प्रार्थना करिए और अपने संकल्प के अनुसार अपने व्रत पूरे कर लिए हैं और भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। और आज आप पूजन का उद्यापन करने जा रहे हैं। इसके पश्चात पूजा में ये सारी सामग्री भगवान विष्णु को चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उनका आशीर्वाद लीजिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और पूजा के बाद कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीले वस्त्रों, पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए और इस दिन एक बार बिना नमक का पीला भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल का भी प्रयोग करना चाहिए। इस दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अगर बृहस्पति देव की पूजा करनी हो तो उनका ध्यान करना चाहिए। इसके बाद फल, फूल, पीले वस्त्रों से भगवान बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में केले चढ़ाकर शुभ माना जाता है, लेकिन इन केलों को दान में ही देना चाहिए। शाम के समय बृहस्पतिवार की कथा सुननी चाहिए और बिना नमक का भोजन करना चाहिए। गुरुवार का व्रत पूरे श्रद्धा भाव से करने पर व्यक्ति को गुरु ग्रह का दोष खत्म हो जाता है और गुरु कृपा प्राप्त होती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को सारे सुखों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले जातक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन बाल न कटाएं और ना ही दाढ़ी बनाएं और महिलाएं अपने बाल न धोएं, घर में पोछा न लगाएं और गुरुवार के दिन कपड़े न धोएं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।